Hi everyone, this is Anjali Luthra, your computer science and informatics practice educator for class 11th and class 12th on Unacademy. So welcome to the session and welcome to the channel. आज हम करेंगे एक और केस स्टडी क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि आपको एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स का आने वाला है फॉर श्योर. यस, 100% केस स्टडी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसमें क्या क्या केस स्टडी दी हुई है और उसके बेसिस पे आपसे क्या पूछा गया है. एंड बिफोर वी मूव फर्दर, आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक कभी डाउनलोड नहीं की है, और अगर की भी है और अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो जॉइन अस इन प्लस विद द कोड अंजलि100, जिससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा. आज का क्वेश्चन है ये, जहाँ पर हमें कहा गया है कि प्राइम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स India campus at Mumbai with its head office in Delhi. The Mumbai office campus has 4 main buildings: admin, accounts, examination, and result. You, as a network expert, have to suggest the best network related solutions for their problems raised from 1 to 5, keeping in mind the distance between the buildings and other given parameters. Right? So ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आया है. इसमें 5 अलग अलग क्वेश्चंस हम करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी केस स्टडी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें 2 टेबल्स हमें साथ में दिए होते हैं. एक टेबल होता है जिसमें डिस्टेंसेस बताए होते हैं और एक टेबल होता है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बताए होते हैं. तो यहाँ पर आई हैव द डिस्टेंस कि किस यूनिट का किस यूनिट से कितना डिस्टेंस है एंड हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू हैव इन ईच यूनिट. ये आपको हमेशा दिया जाएगा जब भी आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे. हर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आपको दी ही होती है. नाउ, first question in this is, suggest the most appropriate location of the server inside the Mumbai campus out of the 4 buildings. तो Mumbai campus में ये 4 buildings हैं: examination, admin, accounts and result, to get the best connectivity for maximum number of computers. ठीक है. अब इसका आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है. आपको सारी यूनिट्स में से देखना है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस में हैं. तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हमारे पास यहाँ किस में है? एडमिन में. तो आप कहेंगे कि जी सर्वर कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? एडमिन में. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस is going to be admin. Reason for that, for बेस्ट कनेक्टिविटी, वो तो आप लिख ही दोगे. ठीक है. एंड इसकी जस्टिफिकेशन में क्या है? एज पर दी 80-20 रूल. सो एज पर द 80-20 रूल इट सेज कि अगर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाली जगह पे हम सर्वर रखते हैं तो नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो सर्विसेज को रिक्वेस्ट करेंगे वो उसी जगह पर प्रेजेंट होंगे. सो एज पर द 80-20 रूल, द नेटवर्क ट्रैफिक विल रिड्यूस. सो ये कीवर्ड है, आपको लिखना ज़रूर है 80-20 रूल, और ये भी लिखना है कि द नेटवर्क ट्रैफिक इज रिड्यूस्ड इफ़ वी प्लेस द सर्वर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर. ठीक है. ये आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी. इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. बस 80-20 रूल इज़ इम्पॉर्टेंट. नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस होता है, कनेक्टिविटी एफिशिएंट होती है, ये भी आपको लिखना ज़रूरी है इन योर जस्टिफिकेशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे बिना कुछ ज़्यादा सोचे सीधे सीधे आप सर्वर प्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट to efficiently connect various buildings with the Mumbai campus for a wired connectivity. तो आपको ड्रॉ करना है केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन दी मुंबई कैंपस. अब मुंबई कैंपस के अंदर केबल लेआउट सजेस्ट करना है. देखो यहाँ पे इकोनॉमिकली नहीं बोला है, एफिशिएंटली कनेक्ट बोला है. तो यहाँ पर जब एफिशिएंटली कनेक्ट बोला हो तो जिस यूनिट में आपने सर्वर प्लेस किया है, कहाँ पे प्लेस किया है? एडमिन में. तो उसको आप बाकी की यूनिट्स के साथ कनेक्ट कर दो. एफिशिएंटली का मतलब है फास्ट होना चाहिए. ठीक है. सर्विसेज तेज मिलनी चाहिए हमें, सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए हम सर्वर को कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. तो हमने एडमिन वाली जगह पर इसको रखा और उसको बाकी तीनों जगह के साथ कनेक्ट कर दिया. ये तो एक लेआउट हो जाता है. और जो टोपोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है वो है स्टार टोपोलॉजी. आप दूसरा लेआउट भी सोच सकते हो, और वो लेआउट होता है ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ एक्सपेंसेस, कि पैसे कम से कम लगने चाहिए, इकोनॉमिकल वे आपको ढूंढना है. तो उस केस में हमारे पास
हम इस डिस्टेंस टेबल में से सबसे छोटा डिस्टेंस देखेंगे, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट का है। तो एग्जामिनेशन ये है आपके पास, सो जो दूसरा लेआउट आप बनाओगे तो एग्जामिनेशन है और रिजल्ट है, दिस शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, एग्जामिनेशन और रिजल्ट कनेक्ट हो गया आपके पास। फिर एडमिन 45 के बाद देखें अगला कौन सा है, 50। 50 में दो है मेरे पास, ये भी है और ये भी है। सो ये है एडमिन टू रिजल्ट और ये है अकाउंट्स टू रिजल्ट। तो ये बेस्ट है, तो हम रिजल्ट को ही अकाउंट्स के साथ भी कनेक्ट कर देंगे और रिजल्ट को ही एडमिन के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल जो यूज़ होगी वो आपकी 45 प्लस 50 प्लस 50, सो 145, 145 मीटर ऑफ केबल विल बी यूज। टोपोलॉजी तो इसमें भी स्टार ही बन रही है, लेकिन इसमें हम रिजल्ट को बाकी तीन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम स्टार को। तो जब आपको पेपर में ये आंसर लिखना हो तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो पहले वाला लेआउट है प्रॉपर ड्रॉ करके लिखोगे इसको आंसर शीट में ऐसे ही। ठीक है, फॉर एफिशिएंट and fast connection we use this layout, and this one is for economical connection। तो अगर हमें इकोनॉमिकल कनेक्शन बनाना है तो हम ये वाला लेआउट यूज़ करेंगे, अगर हमें फास्ट बनाना है तो हम ऊपर वाला कनेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो आप दोनों भी सजेस्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है इकोनॉमिकल तो आप सेकेंड वाला बनाओगे जिसमें कम केबल चाहिए होती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच नेटवर्किंग डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई कैंपस। तो विद इन अ कैंपस, विद इन अ बिल्डिंग, आपको जो डिवाइस चाहिए होता है वो होता है हब या फिर स्विच। तो हर यूनिट के अंदर हमें एक हब या स्विच चाहिए जो कि उस यूनिट के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। सो आंसर विल बी, वी नीड अ हब और स्विच टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद इन द यूनिट। ठीक है, तो उसे हम हब या स्विच कहते हैं। नेक्स्ट, कंपनी इज प्लानिंग टू गेट इट्स वेबसाइट डिजाइंड which will allow students to see their results after registering themselves on its server. So company is planning to get its website designed which will allow students to see their results out of the static or dynamic. Which type of website will you suggest? तो इसके लिए आपको obviously पता होना चाहिए कि static और dynamic में difference क्या होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो एक बार ओपन हो गई और उसमें जो डेटा दिख रहा है वो वही रहता है, इट्स नॉट अपडेटेड। बट येस, डायनामिक में क्या होता है कि आपने अपना एडमिशन नंबर डाला, फिर वो आपको उसी स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाएगा जिसका एडमिशन नंबर इनपुट हुआ है। So changes should be done. We should take the input from the user. We should provide the output to the user based on the condition कि उसने अपना रोल नंबर डाला। जैसे आप सीबीएसई में अपना रिजल्ट चेक करोगे तो कैसे करोगे, अपना रोल नंबर एंटर करोगे ना, फिर अपना स्कूल भी एंटर करना पड़ता है, स्कूल कोड और अपना रोल नंबर, दो चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ती हैं। तो जब आपका सीबीएसई रिजल्ट आएगा आप अपना रोल नंबर और स्कूल कोड एंटर करोगे और आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। राइट, सो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये किस पेज के थ्रू होगा, डायनामिक वेबसाइट या फिर डायनामिक वेब पेज की हेल्प से। Okay, last question in this is, which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office to Mumbai campus and Delhi head office? तो ये question आप देख रहे हो कितना important है। मेरे ख्याल से हमने केस स्टडी के अभी अगर 3-4 क्वेश्चन किए हैं तो ऑलमोस्ट ये हर क्वेश्चन में था। तो उसमें पूछा था प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे पूछा है उसको कहते क्या हैं, तो उसको कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम फेस टू फेस कॉल कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, एंड प्रोटोकॉल यूज फॉर दिस इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। Name of the applications used for this can be Zoom, Google Meet, Teams, etc. So that is it. This was your another question. So ये आपका एक और क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय फॉर नाउ।